हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हाफ सॉक्स। ये थोड़ी जूती स्टाइल में बनती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं पहनकर। और आप इन्हें फुल सॉक्स के साथ भी पहन सकते हैं। बिल्कुल जूती टाइप्स की ही बनती हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये फंदे डाल दिए हैं और ये मैंने डाले हैं 22 फंदे डाले हुए हैं सिलाई में। और मैं इसके साथ की सिलाई नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे छोटी सिलाइयों से बुनने में ज़्यादा मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। दोनों लंबी लंबी सिलाइयाँ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं अक्सर जो भी मुझे स्कार्फ सॉक्स बुनने होते हैं उसके लिए मैं हमेशा यही सिलाई यूज करती हूँ और मैं इसी से बुनती हूँ। दोनों बड़ी बड़ी सिलाइयाँ जो होती हैं ना, उनसे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इधर उधर लगती रहती हैं, टकराती रहती हैं। तो मुझे आदत ही है इस छोटी सिलाई से बुनने की। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे बुन सकती हैं। और ये मैंने 8 नंबर सिलाई ली है। आपको जो सही लगे आप 8-9 सिलाई से बुन सकते हैं, 10 सिलाई से भी बुन सकते हैं, 10 नंबर सिलाई से भी। पर मैं ज़्यादातर मोटी सिलाई से ही बुनना पसंद करती हूँ। उससे जो होती हैं वो बहुत लाइट वेट की बनती हैं चीज़ें ना। और जितनी आप बारीक सिलाइयाँ यूज़ करेंगे वो उतने गफ़ तो बुन जाता है, बहुत गफ़ गिट एकदम बन के तैयार होती हैं चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि ऊन की जो गर्माहट होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो बहुत भारी सी बन जाती हैं। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो 12-12 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बुनते हैं और वो इतने मोटे उसके बॉर्डर बनते हैं बिल्कुल। और उन स्वेटर 10 नंबर से या फिर बहुत से तो 11 नंबर से ही स्वेटर बुन के तैयार करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऊन की जो गर्माहट होती है ना, वो सब ख़त्म हो जाती है। और यहाँ से ये मैंने वाइट ऊन स्टार्ट कर दी है। यहाँ से हम 4-4 सिलाइयाँ वाइट ऊन की बुनेंगे। 4 सिलाई इसकी बुनूंगी और 4 सिलाई फिर मैं ये मरून कलर की ऊन लगाऊंगी इसमें। इससे क्या होगा कि उसका डिज़ाइन बहुत क्लियर आपको दिख भी जाएगा और अच्छा भी लगेगा इनसे बुनने में। और इसमें हम ये जो मैंने ये क्रीम कलर की जो ऊन लगाई है, इससे हम सीधा 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 ही बुनेंगे। 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी निकालेंगे और जो हम फिर मरून कलर जो मैं इसमें पर वो बनाऊंगी वो उल्टी उल्टी हम बुनेंगे। तो उससे एक अलग सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा और आप बना सकते हैं। बहुत अच्छी बनकर तैयार होती हैं। मैं ये किसी के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ। मेरे पैर तो बहुत छोटे हैं, मैं किसी के लिए बना रही हूँ। उनका साइज़ 38 है। मुझे लगता है कि शायद हाँ 38 ही उन्होंने बताया था, उनका साइज़ 38 है। मेरा 35 है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। उन पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये मरून स्टार्ट हो गई है ऊन। और इससे मैं उल्टी उल्टी ही 4 सिलाई बुनूंगी। तो बीच में एक अच्छा सा डिज़ाइन, एक अच्छा सा लुक उसको देगा और डिज़ाइन भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर एक ही ऊन से बुनते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है। तो आप ज़रूर बनाइए। आपके घर में आपकी छोटी डॉटर होंगी या आपके कोई रिलेटिव होंगे जिनकी लड़कियां होंगी, तो आप उनके लिए भी बुन सकते हैं। बहुत प्यारी लगती हैं। गर्मियों सर्दियों में हम यूं ही बैठे रहते हैं कंबल में काफ़ी देर तक, तो मुझे लगता है कि बैठे बैठे हम एक अच्छी सी सॉक्स, और बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं ऐसी सॉक्स और दिखने में भी अच्छी लगती हैं, स्टाइलिश भी होती हैं,
कंफर्टेबल भी होती हैं और बहुत वार्म भी होती हैं, गर्म भी बहुत होती हैं, क्योंकि ऊन की होती हैं तो काफ़ी गर्म होती हैं। ये और ये बहुत सुंदर लगती हैं, आप इन्हें बनाइए। यहाँ से हम ये मरून स्टार्ट कर देंगे। मरून कलर स्टार्ट हो गया है यहाँ से। इसकी भी हमें 4 सिलाइयाँ बुननी है, लेकिन इसकी हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुननी है। अब ये मैंने तैयार कर दिया है पूरा, आप देख सकते हैं इसमें लाइनें बनाकर। और अब हम इसे सुई से सिल देंगे। ऊन के धागे से हमें सिलना होगा। और हमने जो ये लाइनिंग इसमें बनाई हुई है, तो हमने इसमें 6 लाइनिंग बनाई हुई हैं, 6 ही मरून और 6 ही ये ग्रीन कलर के धागे से। तो इसी तरह से आपको बनाना है। आप कम ज़्यादा भी रख सकती हैं। अगर छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो उसमें 5 ही रखिए, बड़े का बना रहे हैं तो 6 कर दीजिए। मैं ये चीज़ें अपने हिसाब से ही रखती हूँ, आप भी अपने हिसाब से रखिए। अब सबसे पहले हम इसका तला सिलेंगे, और ये तला सिल चुका है, यहाँ से मैंने इसे पूरा सिल दिया था। उसके बाद हम ये पीछे एड़ी की तरफ का सिलेंगे, एड़ी वाला सिल के तैयार करेंगे। इसी तरह से अच्छे से सिलेंगे, अच्छे से सिल के तैयार करेंगे। इसी तरह से हमें इसे धीरे 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 सिल के तैयार करना है, इस धागे से ही बिल्कुल आराम से। और ये जो सुई है ये आपको किसी भी ऊन की शॉप में मिल जाएगी, इसलिए इससे सिलना थोड़ा आसान रहता है कि चुभती भी नहीं है। और ये प्लास्टिक की होती है। पहले हम बचपन में जब छोटे थे तो हम क्या करते थे कि जो गांव में उसकी सुई होती थी ना, स्टील वाली, उसी से सिलते थे। वो कई बार चुभ भी जाती थी हाथों में, लेकिन इससे सिलना बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और बहुत आसानी से, मैं कहूँगी, कोई बच्चा भी सिल देगा, छोटा, उसके लिए भी डर नहीं है, क्योंकि इसका जो आगे का मुंह होता है वो बिल्कुल भी चुभता नहीं है। तो इसी तरह से हम इसे सिल के तैयार कर देंगे। यहाँ पे इसको बांध कर, इन दोनों धागों को हम फिर बांधेंगे और बांध कर कट कर देंगे। लेकिन बांध कर ही, वैसे कट नहीं करना है, पहले इन्हें यहाँ पे अच्छे से सिलकर बांध देना है, उसके बाद ही कट करना है। ये मैं यहाँ पे बांध रही हूँ, इसे बांध के दिखा देती हूँ आपको। फिर उसके बाद ही आप इसे कैंची से कट करना, एक टाँका और लगा कर इसे कैंची से कट कर देना। अच्छे से बंद होना चाहिए। अगर एक भी ऊन का रेशा खुल गया तो सारी सॉक्स ख़राब हो जाएगी, सारा ही उधर जाएगा। इसलिए अच्छे से सिक्योर करें उसे, ताकि कोई उधरने का चांस ही ना हो। जैसे बन गई है, हम इसे सुल्टा कर देंगे। और सुल्टा करने के बाद अब हम इसके आगे की जो पंजों की तरफ की जो है, इसको बनाएंगे। यहाँ पे इस पर हम छोटी छोटी सी गैदरिंग देंगे और फिर बनाते जाएंगे इसको। अब मैं यहाँ से क्रोशिया से इसको बुन रही हूँ। आपको क्रोशिया आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको क्रोशिया चलाना भी सिखा दूँगी। बहुत इजी होता है, मुझे तो सिलाइयों से भी ज़्यादा इजी क्रोशिया लगता है, और बहुत ही जल्दी इससे चीज़ें बनती हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में बनती हैं क्रोशिया से। तो आप बताना, मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी क्रोशिया से वो करूँगी। उसके बाद
इसी तरह से हम ये क्रोशिया की एक छोटी सी बॉर्डर टाइप की चारों तरफ से बना देंगे। इस सॉक्स की चारों तरफ से बना देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत दिखने में भी अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। इसी तरह से आपको क्रोशिया से इसकी बॉर्डर बना देनी है। अगर आपको क्रोशिया नहीं भी आता है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ये ऐसे भी अच्छी लगती है। लेकिन क्रोशिया से बनाने से इसमें एक नया लुक सा आ जाता है। मैंने इसे पूरा कर चुकी हूँ और अब मैं ये फ्लावर मैंने इसके लिए बनाया हुआ है। अगर आपको ये फ्लावर बनाना सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको इस तरह के कई प्रकार के फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, जो आप किसी भी कैप में, इस तरह की सॉक्स में, किसी स्वेट में, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे बच्चों की कोई स्वेटर बना ली, उसमें लगा दिया, तो इस तरह के फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं ऊन के बने हुए। और आप मुझे बताइए ना, तो मैं इस तरह का आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये लगा दी है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। इस तरह की सॉक्स बनकर बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत कंफर्टेबल रहती हैं पहनने में भी। और इसका फ्लावर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह की सॉक्स आप प्लीज़ बनाइए अपने बच्ची के लिए। आपके घर में कोई भी, आप खुद के लिए भी बना सकते हैं। और मैं इसे पहन के दिखाऊंगी। ये मेरे पैर के नाप की बिल्कुल नहीं है, मैंने इसे बहुत बड़े साइज़ में बनाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे ही ट्राई करने के लिए दिखा रही हूँ कि कैसी लगती है। बट जिसके नाप के लिए मैंने बनाई है उसके पैर में एकदम परफेक्ट लगेगी पहनकर। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।